नमस्कार साथियों, आज की वीडियो में बताऊंगा आप भी सोलर पैनल लगा करके अच्छी मोटी कमाई कर सकते हो। लेकिन उसके लिए क्या क्या करना होता है, क्या क्या प्रोसेस है, उस सब चीज़ों के बारे में बताऊंगा। कितना ज़मीन चाहिए, कितना खर्चा आता है, कितना पैनल लगता है, या फिर और भी मजदूरी कितनी लगती है, उसका रखरखाव में कितना खर्चा आता है, क्या क्या मेंटेनेंस होता है, उन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। अगर सोलर प्लांट आप भी अपने घर पे लगवाना चाहते हैं तो आप घर पे तो नहीं, इसके लिए जगह बहुत ज़्यादा चाहिए, क्योंकि घर पे सिर्फ 1 किलोवाट का ही लग जाता है। यहाँ पर मैं 1 मेगावाट की बात कर रहा हूँ, उसके लिए ज़मीन भी बहुत ज़्यादा चाहिए। तो उस हिसाब से आप आइडिया लगा सकते हो। यहाँ पर तो गीगावाट में बिजली बनती है, जिस प्लांट की मैं वीडियो दिखा रहा हूँ वहाँ पर तो गीगावाट में बिजली बनती है। आप पैनल से आइडिया लगा सकते हो कितने लंबे लंबे पैनल लगे हुए हैं और साइड से कितने लंबे लंबे पैनल लगे हुए हैं। तो शुरुआत में करता हूँ, सबसे पहले आपको 1 मेगावाट से शुरुआत कर लेता हूँ। तो इसमें सबसे पहले प्रोजेक्ट होता है, उसकी प्लानिंग करनी होती है कि भाई हम जो प्रोजेक्ट है वो कौन सा लेना है। अभी 1 मेगावाट, 2 मेगावाट, 5 मेगावाट, 10 मेगावाट, वो सब आपको प्लानिंग करनी होगी। और साइट का चुनाव करना होगा, अभी कौन सी जगह आप लगवाना चाहते हो, तो उस जगह का आपको पहले चुनाव करना होगा। और ऐसी जगह चुननी है जहाँ पर सूर्य की रोशनी वो सीधी आती रहे, तिरछी वगैरह इधर उधर ना हो, और वहाँ पर पेड़ पौधे भी ना हो, ज़्यादा छाँव भी ना आए, और धूप अच्छे से आए, क्योंकि सोलर प्लेट धूप से ही बिजली बनाती है। जब तक इसके ऊपर धूप गिरती रहेगी तो ये बिजली बनाती रहेगी। अगर धूल गिरेगी ना तो बिजली नहीं बनाएगी। धूल मतलब मिट्टी कण से मतलब है, अगर वो गिरेगी तो ये बिजली नहीं बनाएगी। तो उसके रखरखाव का खर्चा है वो सब अलग से रहेगा। और 4 से 5 एकड़ ज़मीन चाहिए। एकड़ से आप गूगल पर जाके सर्वे कर लेना कि आपके साइड में जो बीघा है वो कितना एकड़ के हिसाब से है। तो कहीं पर ज़्यादा है, कहीं पर कम है, अलग अलग हिसाब से अलग अलग रेट है। तो मैं एकड़ से बता रहा हूँ, 4-5 एकड़ तो ज़मीन चाहिए 1 मेगावाट के लिए। और अभी आप देख पा रहे हो ये सब एक किसी ढांचे पर रुका हुआ है। इसमें क्या होता है ना, ये जो लोहे का जो आप एंगल देख पा रहे हो, जो सीधा खंभा की तरह खड़ा किया गया है, इसको 3 मीटर नीचे गहराई में डाला गया है और ऊपर 1 मीटर रखा गया है। बाकी बीच में जो जगह रहती है उसमें सीमेंट से इसका अच्छे से चिनाई किया गया है, ताकि जो सोलर पैनल है वो अच्छे से स्टेबल रहे और आराम से छोटी मोटी हवा भी आए तो ये पिलर है वो सोलर पैनल को हिलने ना दे। यहाँ पर जो पैनल बनाए गए हैं इसमें एक अलग ही क्वालिटी है। ये जैसे जैसे सूर्य घूमता है, मतलब सूर्य तो नहीं घूमता, पृथ्वी घूमती है, लेकिन हम अपने हिसाब से बता रहा हूँ। जैसे जैसे सूर्य ईस्ट में उदय होता है और दोपहर को सेंटर में होता है और वेस्ट में शाम को वेस्ट में होता है, उस हिसाब से ये प्लेटें अपनी दिशा अपने आप घूमती है, क्योंकि इनके अंदर मोटर लगी हुई होती है। और एक मोटर ऑलमोस्ट 40 से 50 पैनल एक साइड में, 40 से 50 पैनल एक साइड में, एक मोटर है वो 100 पैनल को अपने आप घुमा देती है, क्योंकि उसका आरपीएम बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन गियर होने की वजह से वो धीरे धीरे घूमती है। मतलब हर 10 या 15 मिनट में 1 डिग्री प्लेट को घुमा देती है। इस हिसाब से शाम तक ये प्लेटें पूरी घूम के वेस्ट में चली जाती है। और सुबह के टाइम में जैसी मॉर्निंग होती है, प्लेटों में थोड़ा सा धूप आता है या फिर टाइमिंग के हिसाब से जैसे उसमें वोल्टेज आते हैं, तो प्लेटें घूम के वापस रिवर्स आ जाती है ऑटोमेटिकली। इतना इसमें सिस्टम लगा हुआ होता है। यहाँ पर सिर्फ कर्मचारी का काम है जो सोलर पैनल है उसको क्लीन करना। क्लीन के अलावा अगर वोल्टेज कम ज़्यादा हो तो इलेक्ट्रीशियन की भी आवश्यकता होती है। कई बार क्या होता है, बारिश की वजह से या कुछ प्लेटें हैं जिनकी तार आपस में एक दो के टूट जाते हैं, क्योंकि इनका कनेक्शन सीरीज में करना होता है। सीरीज में मैं बात करूं तो 16, जैसे मैं आपको शॉर्टकट में बताता हूँ, 30 पैनल है उनका सीरीज कर दिया। तो सीरीज करने के बाद 30 का जो वोल्टेज आता है, मैं ऑलमोस्ट अगर 40 वोल्ट एक पैनल का मान के चलता हूँ तो 1200 वोल्ट हमको देखने को मिलता है। हालांकि 40 की नहीं, ये 43 या 45 वोल्ट के आसपास है। और 30 का नहीं करते, 27-28 या इस हिसाब से करते हैं। कुछ जगह पर ये इंस्टॉलेशन छोटा होता है, वहाँ पर छोटी जो प्लेट है उसका भी इस्तेमाल लिया जाता है। ऑलमोस्ट 10 या 15 पैनल, मतलब सोलर पैनल को लगा करके उनका सीरीज बना करके वैसे भी काम में लिया जाता है। और इससे ज़्यादा भी काम में जो जो आगे इन्वर्टर लगा होता है उसकी कैपेसिटी के हिसाब से इनका सीरीज और पैरेलल कनेक्शन किया जाता है। जैसे मान कि चलो 30 प्लेट है, उसका सीरीज कनेक्शन कर दिया तो सीरीज में हमको वोल्टेज मिलते हैं, जैसे 1200 वोल्टेज मिल गई। अब हमें चाहिए एम्पियर। एक पैनल है वो 10 से 13 एम्पियर तक बनाता है अभी तक। आने वाले टाइम में तो 20 या 25 या 30 एम्पियर तक निकाल देगा, लेकिन अभी फिलहाल जो प्लेटें लगी हुई है 10 से 13 एम्पियर तक की ही है। तो 10 से 13 एम्पियर के हिसाब से आप एवरेज लगा सकते हो कि एक पैनल है वो 10 या 12 एम्पियर मान के चलो। तो अब सीरीज किया गया है। बाकी आप लाइन देख पा रहे हो, पूरी लाइन यहाँ से आगे पूरी सीरीज की गई है। कितनी दूर तक गया तो कितना एम्पियर इसका लोड बढ़ गया होगा, इन सब को स्टोर किया जाता है। जब इनका एम्पियर जितना इन्वर्टर तो उसकी कैपेसिटी के हिसाब से इनका लोड बढ़ जाता है, तो उस इन्वर्टर तक पहुंचाने का जरिया है वो तारों के माध्यम से किया जाता है। और इन सब जो
इनके सीरीज के कनेक्शन उनको भी एक बॉक्स में लगाया जाता है। बॉक्स में सीरीज होने के बाद इनका लास्ट में जो एक दो वायर निकलते हैं, एक पॉजिटिव और नेगेटिव, जो कि इन सब के जो स्टार्ट के वायर होते हैं वो छोटे होते हैं। जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हैं बिजली मोटी होती जाती है, एम्पीयर बढ़ते जाते हैं, वोल्टेज बढ़ते जाते हैं, तो जो तार होता है उसकी मोटाई भी साथ साथ में बढ़ती जाती है, क्योंकि छोटा तार आगे जाने के बाद छोटा तार लोड ले नहीं पाएगा बराबर, तो इनकी मोटाई भी बढ़ती जाती है। और उसके बाद इनको लगाया जाता है इन्वर्टर में। इन्वर्टर क्या करता है, ये जो वोल्टेज होते हैं डीसी, इनको एसी में कन्वर्ट कर देता है। उसके बाद आगे इसको वापस डीसी किया जाता है, उसके बाद थ्री फेस बनाया जाता है, या फिर डीसी को डायरेक्ट थ्री फेस बनाया जाता है। वो प्रोसेस बहुत आगे होती है। मैं यहाँ पर आपको नॉर्मली ये चीज़ ही बताने आया हूँ कि अगर आप 1 मेगावाट का पैनल बनाना चाहते हो तो उसमें कितना कॉस्ट आएगा, कितना खर्चा आएगा। तो अब बात करता हूँ मैंने पहले बताया था ज़मीन 4 से 5 एकड़ से सोलर पैनल का खर्चा आता है वो ऑलमोस्ट 2 से सवा 2 या 2.5 लाख रुपए के आसपास खर्च आता है। और 50 लाख का तो एक इन्वर्टर तक आ जाता है, जो हमारे घरों में 4-5 हज़ार में आ जाता है। मेगावाट में वो इन्वर्टर भी एक इन्वर्टर भी 50 लाख का आ जाता है। और स्ट्रक्चर होता है वो ऑलमोस्ट 40 लाख के आसपास हो जाता है। स्ट्रक्चर मतलब जिस पर प्लेटें कसी जाती है, फिक्स की जाती है, जो लोहे के सरिये होते हैं नीचे रखने वाले और ऊपर लगाने वाले, तो उस स्ट्रक्चर का खर्चा हो गया। बाकी सामान, तार, ट्रांसफार्मर या अर्थ का जो कनेक्शन करते हैं उसमें भी ऑलमोस्ट इतना खर्चा आ जाता है 50-60 लाख रुपया। और जो मजदूर काम करते हैं उनका भी इतना खर्चा आ जाता है 50-60 लाख रुपया, क्योंकि इन सबको लगाने के लिए 1-2 आदमी से काम होता नहीं, मजदूर लगाने होते हैं। तो ये तरीका है। अब बात करता हूँ इनकम की। तो 1 मेगावाट की सोलर प्लेटें हैं वो ऑलमोस्ट एक दिन का 4000 यूनिट बाहर निकालती है। जैसे सोलर प्लेट की बात करो तो सोलर प्लेट एक दिन का 4000 यूनिट निकालती है। तो एक दिन के हिसाब से अगर महीने का निकाले तो हम 4-12 तो 1,20,000 के आसपास हो गया। और 12 महीने का निकाले तो हम ऑलमोस्ट 14 से 15 लाख यूनिट आराम से निकाल देती है एक साल का। और उसका अगर 3 यूनिट पर यूनिट के हिसाब से अगर गवर्नमेंट हमको पैसा देती है, गवर्नमेंट तो 5 रुपये से वसूल करे, 4 से वसूल करे, जो सोलर पैनल बना के बिजली देता है गवर्नमेंट को, उसको गवर्नमेंट 3 या 3 रुपये से ज़्यादा भी दे सकती है। तो उसके हिसाब से अगर हम हमारे जो 14 से 15 लाख यूनिट बनते हैं उसके अगर मल्टीप्लाई करें 15 का, तो ऑलमोस्ट 45 से 50 लाख रुपया आपका सालाना इनकम हो जाता है। और ये खर्चा आप 5 साल में कवर कर सकते हो। तो 5 साल में इतना मतलब पैसा आपका बन जाएगा कि आपका सोलर पैनल है अब 20 साल तक आपको अच्छे से कमाई करके देगा। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही रहती है कि स्टार्ट में ये सारा काम करने के लिए खर्चा बहुत लगता है, और अगर इसमें कहीं फॉल्ट हो गया, कहीं मिस्टेक हो गया, तो नुकसान कंपनी का होता है, या आप अगर लगवाते हो तो आपका भी हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी होगी। इसमें अगर तूफान आ जाता है तो प्लेटें भी नुकसान आती है, तो इंश्योरेंस भी होती है, बहुत सारी चीज़ें होती है जिनको आपको पहले कंफर्म करना होगा अगर आप सोलर प्लांट लगवाना चाहते हो तो। और वीडियो कैसा लगा इसके बारे में आप कमेंट जरूर करना, इस वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और कुछ पूछना हो तो कमेंट जरूर करना, या ये वीडियो कैसा लगा इसके बारे में कमेंट जरूर करना। और चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करके जाना। बाकी ये जो स्ट्रक्चर है इस पर मैं घूमने के लिए गया था, एक बार देखने के लिए गया था, तो वहाँ पर मैंने ये फुटेज लिया है। बाकी फुटेज आप देख पा रहे हैं किस तरीके से ये फुटेज है और किस तरीके से सोलर पैनल है वो एक दूसरे से सटीक होके लगे हुए हैं। इसको ज़मीन से थोड़ा बहुत ऊपर रखा जाता है और इनके बीच में थोड़ी दूरी रखी जाती है ताकि इस प्लेट की जो छांव है वो दूसरे प्लेट पर ना जाए। बीच में कोई पेड़ पौधे नहीं होने चाहिए, और इसको घूमने के लिए बीच में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लगाने के टाइम इनका एकदम लेवल सीधा होना चाहिए। अगर ऊपर नीचे टेढ़ा मेढ़ा रहेगा तो मोटर इनको घुमा नहीं पाएगी। तो जैसे जैसे सूर्य घूमता है वैसे वैसे ये नहीं घूम पाएगी। कहीं पर आपने देखा होगा जो पैनल है वो डायरेक्टली फिक्स होते हैं, लेकिन उनका जो सोलर प्लेट है उसका जो मुख होता है वो लगभग साउथ के डायरेक्शन में रखते हैं। साउथ के डायरेक्शन में क्या, सूर्य अगर सर्दी के टाइम में तिरछा चलता है, गर्मी टाइम में चलता है, तो वो दोनों साइड का पैनल ले लेती है। तो वहाँ पर आपने बहुत सेटअप देखे होंगे इस तरीके के जिसमें प्लेट घूमती नहीं, एक जगह फिक्स रहती है, लेकिन उसके ऊपर रोबोट चलते हैं जो कि प्लेटों को सफाई करते हैं। तो यहाँ पर मोटर घुमा करके प्लेटों को दिशा में बदला जाता है, और वहाँ पर रोबोट है वो प्लेटों को एकदम क्लीन रखते हैं। तो वोल्टेज में ज़्यादा रिप्रेजेंट नहीं आता। लगभग आप वो ढांचा लगाना चाहते हो तो वो भी लगा सकते हो जिसमें 2-2 प्लेट एक साथ अटैच होती है, और 2-2 प्लेट का ही वो सीरीज और पैरेलल कनेक्शन चलता है। तो इस हिसाब से आप जो मर्जी चाहें वो लगा सकते हो। बाकी मैं यहाँ पर आपको ये दिखाने की कोशिश करूँगा कि जो सोलर प्लेटें हैं वो कितनी मात्रा में लगी होती है, और यहाँ पर बिजली जो बनती है वो मेगावाट में नहीं गीगावाट में बनती है। आप आइडिया नहीं लगा सकते कितनी बिजली बनती है। और यहाँ से बिजली बन करके और सिटी में, बड़े बड़े सिटी शहरों में और अलग अलग जगह पर पहुँचा जाती है, जो कि बड़ी बड़ी तारों में आपने देखा होगा।